ॐ भद्रं गणेशयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिस्रैरङ्गये तुष्टवान् सस्तनोभिः दशेन देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, उनके भी हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान परमात्मा को नमन करते हैं। हम पहले अध्याय के दूसरे खंड का 10वां मंत्र से पाठ करना शुरू करते हैं। इष्टपूर्त्यमान्यमाना वरिष्ठम् न अन्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा नाकास्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूति एवं लोकं हीनतरं वाविशन्ति तपस्यद्धि हि उपशति अरण्ये अरण्य है न अरण्य शांता विद्वांसो भक्षचर्या चरन्तः शौर्यद्वारेण ते बिरजा प्रयान्ति यत्र अमृतः स पुरुषो हव्य आत्मा तपस्यद्धि उपशति अरण्ये तपस्यद्धि उपशति अरण्ये देहि है उपशति उपशत अरण्ये शांता विद्वांसो भक्षचर्या चरन्तः शौर्यद्वारेण ते बिरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हव्य आत्मा। यहाँ पर जो पीछे वर्णन है
यह हमारे इस सनातन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद अब जो जिस आश्रम में है उसका काम ठीक ठाक करता है, उस आश्रम में अपने काम जो भी उसके हैं ठीक ठाक करता है तो कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन होता क्या है, आश्रम में जाकर के कोई अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करता है। जैसे गृहस्थाश्रम है तो गृहस्थाश्रम का तात्पर्य यह है कि वह वेद के अनुसार हवन यानी यज्ञ, दान, तप, कर्म ठीक ठाक करता रहे और साथ ही साथ वह अपना मन जो है उपासना की तरफ, भक्ति की तरफ लाता है। लेकिन होता क्या है, चूंकि जब गृहस्थ आश्रम में कोई भी मनुष्य होता है तो चूंकि उसकी पत्नी होती है, उसकी कुछ कामनाएं होती हैं, उन कामनाओं के स्वरूप फल स्वरूप पुत्र उत्पन्न हो गई, पुत्री उत्पन्न हो गई। तो जब पुत्र आ गया, पुत्री आ गई, तो उनको नाना प्रकार की जरूरतें भी आने लगी ना। फिर घर की जरूरत है, लक्ष्मी चाहिए, या पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र के लिए। तो उन कामनाओं की पूर्ति जब वेद में जो जो उनके उपयुक्त मंत्र हैं उनका जब विनियोग करके यज्ञ करते हैं तो उसकी पूर्ति होती है। जैसे पुष्टेष्टि यज्ञ की अगर जो करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से अन्य किसी यज्ञ से लक्ष्मी की प्राप्ति या नौकरी व्यापार की सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन जब कुछ ठीक ठाक हो जाता है वह यज्ञ करता रहता है, जो कुछ मन में इच्छा आई उसके अनुसार वह काम यज्ञ करता रहता है। तो वह सोचता क्या है, अब हमें किसी चीज के करने की जरूरत नहीं, ईश्वर पर कोई भरोसा टूट जाता है, क्योंकि जिस देवता से उसकी मनोकामना पूरी होती है उसी की वह प्रार्थना करता है, उसी के लिए यज्ञ करता है। तो इस वेद में तो उसकी पूरी निष्ठा है, क्योंकि वेद के अनुसार ही वह कर्म कर रहा है, लेकिन ईश्वर से उसका मन नहीं लगता। साथ ही वह ज्ञान के मार्ग में भी आगे चलने का कोई जरूरत ही नहीं है उसको। भाई देखो, तुम्हें सब कुछ मिलता रहे, जो तुम्हारी आवश्यकता है मूलभूत सब पूरी होती रहे, तो किस चीज की क्या जरूरत है ना? नहीं है ना, यही होता है। तो यह 10वां जो यहाँ पर मंत्र है उन्हीं के लिए है, जो केवल अपने आश्रम में रह करके केवल वेद को तो मानते हुए लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी केवल कर्म करते रहते हैं। उनकी गति तो अच्छी नहीं होती है, दक्षिणाय मार्ग से ही होती है, जो कि छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा गया, लेकिन उनकी गति जो है ऐसे ही वह न तो ऊर्ध गति होती है, न कभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन 11वां जो मंत्र यहाँ पर आया, इसमें जो है ऐसे गृहस्थ जो कि यज्ञ दान तप तो करते हैं, साथ साथ उपासना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग का श्रवण भी करते हैं, जैसे कि गुरुदेव के ज्यादा जो गृहस्थ शिष्य हैं वह इस मार्ग पर चलते हैं। तो उनको हम इस 11वें मंत्र के कोटि में रख सकते हैं। मतलब इस कोटि क्या है कि कर्म भी कर रहे हैं और उपासना के साथ साथ श्रवण, मतलब सत्संग का श्रवण यानी ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर ही चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग का श्रवण भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं और उपासना भी करते हैं, ऐसे साधक और दूसरे जो कहते हैं वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का मतलब है कि घर तो छोड़ दिया। जैसे चिदानंद जी को ले सकते हैं,
संन्यास लेने के पहले मेरे ख्याल से 5-6 साल आश्रम में ही रहते थे, क्योंकि अब जंगल तो है नहीं। वह आश्रम में रहते थे, सारा काम वह जैसे गुरु जी की जो सेवा जो भी कर सकते थे वह करते थे। और बहुत से ऐसे लोग हैं, गुरुदेव बताते हैं कि अपना जो है ब्रह्मानंद जी भी है ना, वो अभी मतलब वानप्रस्थ जैसे ही पहले काफी दिनों तक रहे थे। तो जैसे पांडे जी मान लो घर द्वार छोड़ के रहे तो अभी वानप्रस्थ ही माना जाएगा। ये सब वानप्रस्थ में रहते थे। तो ऐसे साधक जो गृहस्थ में रहते हुए और फिर गृहस्थ साधना भजन कर रहे हैं वह, और जो वानप्रस्थ में चले गए या सन्यासी, सन्यासियों के लिए भी है कि यह उनके लिए फिर यह 11वां मंत्र है। अब देखो इसका अर्थ देखो मंत्र का, और फिर भाष्य में हम चलेंगे। तपः श्रद्धे जे ही उपशंति, मतलब क्या है, ऐसे गृहस्थ जो तपस्या और श्रद्धा, तपः श्रद्धे का यहाँ पर अर्थ दिया है, बहुत सुंदर अर्थ दिया हुआ है, जो कि अपने आश्रम के स्व आश्रम विहतम कर्म, जहां जिस आश्रम में रहे हैं उसके अंदर जो उचित कर्म है, जो कर्म प्रतिपादित किए हैं, उन कर्मों को कर रहे हैं। इसीलिए अब देखो हर एक आश्रमों का थोड़ा थोड़ा कर्मों का निरूपण कर ही देते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आता है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास आता है। वानप्रस्थ आश्रम का जो धर्म है कि नित्य प्रति संध्या, वानप्रस्थ ही नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम के लिए भी अगर वह शूद्र नहीं है तो नित्य प्रति संध्या बंदन करना ही है। और ब्रह्मचर्य का मेन मतलब होता है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के तरफ चलना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए वह स्वाध्याय भी कर रहा है उपनिषदों का, वेदों का, और साथ ही साथ श्रवण मनन भी कर रहा है। तो वह ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पर चल रहा है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म, और चर मतलब ब्रह्म के रास्ते पर, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो वह रास्ता पकड़ लिया उसी को हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। अब गृहस्थ आश्रम का मतलब गृहधन था, मतलब घर में जो है, लेकिन उस गृहस्थ में भी नियम तो यही है कि वहां पर रहते हुए वह यज्ञ दान तप करे और साथ ही साथ वह भजन भाव भी करे, उपासना भी करे, और ज्ञान के रास्ते पर भी थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जब 50 साल के एज उसकी पूरी हो गई, या कोई भी आयु, जैसे उसकी पूरी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका पुत्र भी या पुत्री वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, उसी समय उसको घर छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही वेद की आज्ञा है। और वेद घर छोड़ करके क्या करे, अब तो जंगल नहीं है, पहले तो लोग जंगल में चले जाते थे। तो कहीं भी किसी आश्रम में या अपने घर में ही रहते हुए एकांत स्थान में संसार से जो अपना रिश्ता है, संबंध है, उसको कम कर दे और अपना ध्यान स्वाध्याय में, वेदों के पठन पाठन में और सत्संग में लगाए। और फिर जब उसका पठन पाठन भी लगभग ठीक ठाक हो गया तो फिर संन्यास ले ले। इसी को हम कहते हैं विद्वत संन्यास के लिए, विद्वत संन्यास। तो संन्यास ले लिया तो फिर तो भी उसका यही काम है क्या, कि ज्ञान प्राप्त करना ही उसका मुख्य धर्म है, ज्ञान प्राप्त करना, उसके सिवा कोई बात क्या। तभी तो वह इस यह जो संसार है, दुखालय संसार है, इससे मुक्त हो सकता है। तो चलिए, ओम भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। जी कहा गया है यहाँ पर जी, जो
अपने आश्रम के विहित कर्मों को, यानी आश्रम में जो निर्धारित कर्म है उन कर्मों को कर रहे हैं। और कर्म करने के पश्चात उपसंत अरण्य, जंगल में चले गए। यानी जंगल में चले गए का मतलब क्या हुआ, वह घर छोड़ दिए और जंगल या आश्रम में चले गए। शांता, उनका स्वभाव कैसा, फिर शांत है। शांत कौन हो सकता है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं होगी, यानी जो निर्वेद प्राप्त कर लिया है, यानी जो वैराग्य प्राप्त कर लिया है। विद्वांसो, तो ऐसे साधक जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यज्ञ दान तप कर रहे हैं और उसके साथ साथ भगवान की उपासना भी कर रहे हैं और ज्ञान मार्ग के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और शांत है, यानी उनकी कामनाएं भी शांत हो गई हैं। एक तो वह है, यहां पर एक शब्द दिया विद्वांसु। विद्वांसों का अर्थ यहां पर दिया गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधाना इति अर्थ है। गृहस्थासु ज्ञान प्रधाना इति अर्थ है। इसका मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी श्रद्धा। इस श्लोक का जो त्याग से और मतलब भिक्षावृत्ति त्याग से समर्पण से रहता है उन तत्वों को प्राप्त करता है। नहीं, यहाँ पर तीन चीजें बताया है इसमें। 11वें मंत्र में तीन चीजों के लिए, उनके लिए 11वां मंत्र है। पहला, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो गृहस्थ आश्रम में विहित कर्म है उसको तो कर ही रहे हैं। गृहस्थ आश्रम का कर्म क्या है, यज्ञ दान तप, वो कर ही रहे हैं। यज्ञ दान तो तप कर ही रहे हैं, उसके साथ उपासना भी भगवान की कर रहे हैं। 10वां मंत्र जो उपासना नहीं कर रहे हैं उनके लिए है, केवल यज्ञ दान तप कर रहे हैं और उपासना नहीं कर रहे हैं। लेकिन 11वां मंत्र जो है यज्ञ दान तप करने के साथ साथ उपासना भी कर रहे हैं। और जैसे अपने तिवारी जी हैं, इस ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर भी चल रहे हैं, यानी श्रवण मनन भी कर रहे हैं। तो यह, और तीसरा है जो कि संन्यास ले चुके हैं या वानप्रस्थ में हैं, उनके लिए भी यह 11वां मंत्र है। तो यह बताया तप श्रद्धे जे ही उपसंचरणे, जो अपने आश्रम में रहते हुए उसका विहित कर्म करते हुए वानप्रस्थ में चले गए या वानप्रस्थ में चले गए, शांत है, वहां पर उनकी कामनाएं शांत हो गई हैं और गृहस्थ आश्रम में ही या ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। या सन्यास के लिए तो क्या है, जरूरत पड़ी तो अपना भिक्षा भी मांग लिए। अब यहाँ पर जैसे भिक्षा मांगने में कई बार, आजकल तो समय कुछ बदल गया, फिर भी है, हरिद्वार में देखेंगे बहुत है। किन्हीं को बहुत से ऐसे होती हैं महात्मा जिनको रहने की ठीक ठिकाना नहीं है, नहीं है, देखते नहीं हो अपना, गंगा मैया की कृपा है, सब हाँ वही है, लेकिन सब कुछ लेकर के घूमते हैं, उनको अपना बिस्तर भी कंबल भी सब लेकर चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ऐसे महात्माओं को, या नर्मदा जी के किनारे जो रहते हैं, कंबल भी नहीं मिलता, ठंडी ठंडी है, कंबल नहीं, अंदर से आनंदित है वो अंदर से आनंदित। तो क्या करते हैं, भिक्षा मांगने के लिए, अब एक घर के लिए गए, घर में गए, भिक्षा मांगा, हमें कंबल दे दे मां। भोजन तो मांगने डेली जाते ही थे, भोजन कंबल दे दे, तो अगर उसने डांट दिया कि कहाँ कंबल रखा हुआ तेरे लिए, कंबल तुम्हारे लिए ही नहीं है, हमारे लिए है, जो कंबल तुम्हारे लिए कैसे दे दूं। तो कहते हैं भाई एक घर नहीं है, मांगने वाले के लिए 50 घर है, एक घर वाले ने नहीं दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने, चौथे ने, किसी ने तो दिया, कोई न कोई देगा ऐसा। भाई देखो, जिनकी आस्था, जिनका चित्त उस परमात्मा पर लगा हुआ है, केवल उनके लिए वही परमात्मा है, तो निश्चित रूप से उनको सब कुछ मिल ही जाता है। ये हरिद्वार में देख सकते हैं, कम से कम हजारों संत ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं है, हालांकि हर प्रकार के वहां पर मिलेंगे, उसके हम क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं, लेकिन अच्छाई तरीके से देखें तो बहुत से ऐसे मिलेंगे जो कि ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे साधक के लिए भी यह रास्ता, यह 11वां मंत्र है। तो यह 11वें मंत्र के ऊपर वाले पंक्ति का यह अर्थ हो गया।
इसके बाद क्या है, सूर्य द्वारेण ते विरजा। सूर्य द्वारेण, इसका मतलब है क्या है, सूर्य उपलक्षितेनो उत्तरायणे, मतलब इस संसार से जाने के बाद वह उत्तरायण के रास्ते से उनका गमन होता है। ऐसे जो साधक हैं, यानी जो गृहस्थ हैं, अपने आश्रम का भी कर्म कर रहे हैं, साथ ही भगवान की उपासना भी कर रहे हैं, और साथ में ज्ञान मार्ग पर भी चल रहे हैं। और दूसरा, जो गृहस्थ आश्रम को आश्रम से निकल करके वानप्रस्थ में आ गए हैं, और तीसरा जो संन्यास भी ले रहे हैं, और यह सभी अपने ज्ञान के प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं। ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो यह लोग उत्तरायण के मार्ग से जाते हैं। उत्तरायण के मार्ग से जा करके अब इनकी गति कहाँ होती है, और साथ ही साथ ते बिरजा प्रयांति। बिरजा का मतलब होता है वीर धनजा। उनके जो कामनाएं हैं वह सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं, वो निर्वेद को प्राप्त हो चुके हैं। जत्र अमृतः स पुरुषो हव्यात्मा, वह कहाँ तक जाते हैं, जो वह पुरुष, प्रथम पुरुष ब्रह्मा ही आत्मा, जो कि आत्मा के रूप में है, वहीं तक उनकी गति होती है। उसके द्वारे, उसके अतिरिक्त उनकी गति नहीं होती है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, यह आरती करते करते, जैसे मान लो मैं ही आरती कर रहा हूँ, यह कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वैसे ही प्राण चला गया। ऐसे कई हो जाता है, पूजा कर रहे हैं, चला गया। तो इनकी गति, इनकी मोक्ष नहीं होती है। या जैसे कुंभ में मर गए, गति होती है। हाँ हाँ, ऊर्ध्व गति होती है। अब जैसे कुंभ में मर गए, तो यह कहिए कि गंगा जी के किनारे मरे तो उनकी मुक्ति हो गई? ना बाबा, मुक्ति नहीं होती है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। यानी वह नरक में न जा करके किसी देवलोक में जिस देवता की आराधना करते हैं उन्हीं का लोक प्राप्त करते हैं। सदगति तो होगी, लेकिन लेकिन एक बार यह भी याद रखिए, उसके बावजूद भी जो उनके द्वारा यदि कोई अशुभ कार्य हुआ है तो उसका भी फल बाद में भोगना पड़ेगा। जैसे या नहीं, अभी आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप संतों की सेवा कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति, तो इससे और थोड़ा सा आप मजबूत बन जाएंगे। हाँ, वही है, कर ही रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, तो यही है ना। तो यह वह उनकी मैक्सिमम अधिकतम गति क्या है, ब्रह्मलोक तक, या उसके नीचे इंद्रलोक है, कोई लोक है, प्राप्त किया। तो यह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आप लेट आए हो ना। तपा 3 चीज बता दिए, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद और देखो, लेकिन अभी आएगा ना, इसमें जो गृहस्थ हैं, अभी आएगा, इसमें अपने को मान करके कि मैं 11वें मंत्र में आ गया खुशी ना हो, क्योंकि उसमें जो इकट्ठा करते रहते हैं, परिग्रह का पालन करते हैं, वह इसके अंदर नहीं आते हैं। अभी ये भी आएगा, देखो अगला इसका भाष्य देखें तो क्लियर होगा। जे पुनः यह संगति है, एक लाइन, जे पुनः विपरीता ज्ञान युक्ता वानप्रस्था, जे पुनः विपरीता। देखो ये 10वें मंत्र में क्या है, गृहस्थों के लिए बताया गया है, तो उसी का बता रहे हैं। जे जो साधक पुनः विपरीता, मतलब वह ज्ञान, अरे गृहस्थ आश्रम में के विपरीत ज्ञान युक्त है, यानी अपने गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान की तरफ चल दिए हुए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहे हैं, या कम से कम भगवान की भजन करते हैं, जैसे आपकी मलकिन भगवान उसमें लीन रहती हैं। और दूसरे साधक जो वानप्रस्थ हैं, वानप्रस्थी हो गए हैं, यानी गृहस्थ आश्रम से निकल करके पहले जंगल में जाते थे, आजकल आश्रम में या अपने घर में ही किसी किनारे पर रह करके संसार से आस्था, हाँ, मतलब नहीं रखते। और तीसरा सन्यासी, सन्यासी भी उसी कोटि में है, ज्ञान जो प्राप्त नहीं किए हैं विद्वत, हाँ हमें कर सकते हैं, यह है, ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, तपः श्रद्धे ही तपः स्व आश्रम विहतम कर्म। तपः श्रद्धे का मतलब अपने आश्रम के अंतर्गत जो कर्म बताए गए हैं उनका पालन भी कर रहे हैं। आश्रम में रहते हुए हमें जो कर्म करना चाहिए उसका भी पालन कर रहे हैं, तो वह
उनकी गति क्या दिया हुआ है? श्रद्धा हिरण्य गर्भादि विषया विद्या ते। यहाँ पर उनकी गति यह बताई गई है कि ऐसे साधकों की गति क्या होती है? हिरण्य गर्भ तक ही होती है। यानी उस ब्रह्म हिरण्य गर्भ का अर्थ देखो, ब्रह्मा को भी हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य गर्भ का वैसे मतलब होता है जहां पर समस्त जीवों के बीज वहां पर है। तो ब्रह्मा जी यही करते हैं ना कि इस जीव को कहाँ भेजना है, गणना करते हैं। इसी को प्रजापति कहते हैं, इसी को सुतात्मा भी कहते हैं। तो श्रद्धा हिरण्य गर्भादि विषया विद्या ते तपः श्रद्धे उपवसन्ते सेवन्ते अरण्ये प्रान्ते सन्तः। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ श्रद्धा का सेवन करते, उपासना रूपी श्रद्धा का सेवन करते हुए। तो यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ क्या है? वह उपासना कर रहे हैं, यानी भगवान का भजन करते हैं। ठीक है ना? चाहे वह भगवान की भजन कर रहे हैं या हिरण्यगर्भ की भजन कर रहे हैं, इंद्र की भजन कर रहे हैं, मतलब किसी भी देवता का जो जिसको उन्होंने अपना मान लिया उसका कर रहे हैं। भाई देखो, कोई गणेश जी का भजन करता है, कोई सूर्य का ही करता है, एक ही का करना चाहिए। ठीक है, सभी का आदर, इष्ट देवता एक ही होना चाहिए। सभी को मान्य है, सभी को आदर देना चाहिए, लेकिन इष्ट अपना एक ही होना चाहिए। जैसे गुरु भी आपका एक ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। माला भी ऐसे एक होना चाहिए। विद्या ते तपः श्रद्धे। तपः श्रद्धे का मतलब यह हुआ उपासना करते हुए, चाहे वह किसी की भी उपासना कर रहे हैं। सेवन्ते अरण्ये वर्तमान संत, मतलब अपने ही आश्रम में वह निवास कर रहे हैं, अपने आश्रम में जिस रहते हुए वहां का कार्य कर रहे हैं। और शांता उपरत करण ग्राम, उपरत माने उससे ऊपर उठ चुके हैं, मतलब यह कामनाओं से अलग हट गए हैं, अपने को अलग कर लिया है। इससे यहाँ पर स्पष्ट करण ग्रामा, करण कहते हैं इंद्री को। अच्छा। और ग्रामा माने इंद्री का जो, जहां पर सारी इंद्रियां हैं, मतलब इंद्रियों के समूह को, समस्त इंद्रियों से अपने को अलग कर लिए हैं। यानी उनकी इंद्रियां उनके वशीभूत हो चुकी हैं। उनकी इंद्रियां अलग नहीं है, उनसे अलग नहीं है। इंद्रियों के अनुसार वो नहीं चल रहे हैं, जो चाहते हैं वैसे वही पर इंद्रियां उनकी चल रही हैं। यानी दूसरे शब्दों में वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। वेदांशो, और दूसरा दिया वेदांशो। वेदांशो का अर्थ मंत्र में आया है वेदांशो। तो वेदांशो का मतलब हुआ जो कि गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान प्रधाना, मतलब ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान ही प्राप्त करना उनका मुख्य विषय हो चुका है। ठीक है। और तीसरा जो सन्यासियों के लिए दिया, भक्षरया चरंतः, वह इस रास्ते पर तो चल ही रहे हैं ज्ञान, लेकिन जब जरूरत होती है तो भिक्षा मांग ले रहे हैं। पर लेकिन भिक्षा मांग करके, अभी पाया होगा कुछ संत होते हैं या कुछ गृहस्थ में ज्यादा होते हैं, अपना जो भी कार्य करते हैं भिक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन अपना आता है, पैसा आ रहा है, चाहे वो पेंशन का पैसा हो चाहे कैसा भी हो। परिग्रह भावा मतलब वो इकट्ठा करते हैं। तो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, जैसे हर एक के बाद 4 मैक्सिमम, भाई 2 तो चाहिए ही, 2 बस तो चाहिए। हम 2 के बजाय 3 ले लो, 4 ले लो, इससे ज्यादा है, इसका मतलब वो परिग्रह कर रहे हैं। तो परिग्रह जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। उपवसंति अरण्य इति संबंध, परिग्रह का उनके पास यदि अभाव है तो उसके कारण अगर वह भिक्षाटन से भी जीवन कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर सामान नहीं है तो ठीक है, भिक्षाटन करो, लेकिन साथ साथ अपरिग्रह का पालन करो, जमा मत करो। जैसे कमाओ और यहां से घर भेजो तो वो ठीक नहीं है। यही तो वो जो करते हैं तो उनका क्या होता है? बट उनका क्या होता है, फिर वो दक्षिणा में मार्ग से जाएंगे और क्या होगा।
ऐसे कई बड़े बड़े देखा है कि अब हरिद्वार में जाइए, कई ऐसे महात्मा हैं कि जो कि अपने शिष्यों को न दे करके जो धन संपत्ति अपने किसको दिए हैं, परिवार वालों को दिए, तो वो क्या होगा, वही होगा। उसके विपरीत होगा जो पहले वाले थे, पहले वाले में आ जाएंगे, उसमें क्या है, कोई बंधन नहीं है। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तुम इसको करो ही, यह तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, मर्जी जो मर्जी करो। भाई देखो ये है गलत, हो ठीक है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भाई देखो कई संत ऐसे होते हैं कि सन्यास लिया बाद में छोड़ करके भी चले जाते हैं। हाँ, कहीं भी जिसकी आसक्ति हो गई, परिवार में हो गई, शिष्य पर भी आसक्ति हो गई, तो वहीं पर उनका पतन होना शुरू हो जाता है। किसी पर हमें आसक्ति न होना ही, क्यों, किसी से आसक्ति इसका मतलब राग हुआ आपको, तो राग हुआ तो आपका कहीं न कहीं देश भी किसी से होगा ना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर एक से राग है तो समझ जाइए कि कहीं किसी न किसी से देश आपका निश्चित रूप से है। हाँ। अगर आपका मान लीजिए मेरे से ही राग है तो किसी से देश भी होगा ना। जब आप राग कर सकते हैं तो द्वेष भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो होगा। ये सिक्के के दो पहलू, सिक्का उछालिए तो एक तरफ दूसरा हेड तो दूसरी तरफ टेल होता है। तो उसी प्रकार से जिसको दुख हुआ निश्चित रूप से उसको सुख भी होगा, और जो सुखी है उसको दुखी भी होगा। हाँ, सर्दी आई तो गर्मी भी आएगी। यह लगातार यह एक सिक्के के द्वंद्वात्मक जितने चीजें हैं उनसे पार सबको जाना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। परिग्रह अभावा, तो भिक्षा वही मांगना उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो कि जिनके अंदर परिग्रह नहीं है, यानी रखते नहीं है, अपने पास इकट्ठे नहीं करते हैं। अब देखिए आप अपने ही घर में देखेंगे, अपने ठीक है अपने मलकिन के पास मालूम नहीं होगा आपके, लेकिन अगर बहू के पास देखेंगे तो 50 से ज्यादा साड़ियां होंगी, नहीं होंगी, होंगे ना, तो वह परिग्रह है, उसी को परिग्रह डालते हैं। भाई जितनी हमारी जरूरत है, या क्या हमारे एक गुरुदेव के कोई भक्त थे, वो बता रहे थे 16 जोड़ी जूते मेरे रिटायर होने के बाद था, कौन थे वो नाम नहीं ध्यान आ रहा, 16 जोड़ी जूते। उन्होंने कहा सबको हमने धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिया। जब गुरुदेव के पास आए उनका मन भगवान में लगा, इस ज्ञान के मार्ग पर आया, परिग्रह को समझा कि हमें परिग्रह के बजाय अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, तो धीरे धीरे अपने हटाते गए। अरे संतों के पास भी बहुत हो जाती हैं, ज्यादा एक दो। हाँ, अगर मान लो अगर हम ही सब अपने पास ही रखे रहें, ध्यान है किसी को, तो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि आता रहता है। और हाँ, और फटने का तो जब हम लोग ऐसे हैं, कम से कम गुरुदेव के रास्ते पर अगर चले तो गुरुदेव भी किसी को बिल्कुल फट जाता तभी अलग करते हैं, अलग नहीं करते अपने शरीर से। वैसे ही मैं भी यही करता हूँ, जो चल रहा है चलते रहो, ठीक है, हट काट के होते हैं, कोई बात नहीं। के अंदर यही है आदत। सूर्य द्वारे सूर्य उपलक्षितनो उत्तरायणे पथाते बिरजा बिरजसः, जो जिनको निर्वेद हो गया यानी वैराग्य प्राप्त कर चुके, उनकी कामनाएं सारी समाप्त हो चुकी हैं, वह जो है सूर्य के उत्तरायण के रास्ते से वह जाते हैं। लेकिन क्षीण पुण्य पाप कर्मारा संत इत्यर्थम, इसका मतलब फिर जब उनके पाप और पुण्य जो कर्मों के द्वारा जो पाप और पुण्य इकट्ठा हुए हैं, जब वो क्षीण हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्रयांति प्रकर्षेण जानती यत्र जस्मिन् सत्यलोकात् अवमृत स पुरुष प्रथमजो हिरण्य गर्भो अव्य आत्मा अव्यय स्वभावो जावत संसार अस्थायी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से जब जाते हैं उत्तरायण के मार्ग से, तो कहाँ तक जाते हैं, प्रतिकर्षण माने खींचना, कर्षित करना, उस लोक में जाते हैं। जानती जत्र, जहां पर जस्मिन सत्यलोकार, वह सत्यलोक जो है यानी ब्रह्मा जी का जो स्थान है हिरण्यगर्भ, जहां पर वो जो अमृत तुल्य है, सपुरुष प्रथमो, वह जो पुरुष कौन है, प्रथम, सबसे पहले कौन पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जो क्या है, अव्यय हैं,
वह अव्यय स्वभाव वाले हैं, वहीं तक उनकी पहुंच है। मतलब तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसी रास्ते पर चल रहे हैं और अपरिग्रह का भी पालन कर रहे हैं, यानी अपने जरूरत से सामान को ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और भिक्षाटन पर भी चल रहे हैं, तो भी या गृहस्थ भी कोई है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हैं और वह इसी रास्ते पर चल रहा है, या वानप्रस्थी है। यह सभी तीनों प्रकार की इनका अधिकतम गति कहाँ होती है? ब्रह्म लोक तक होती है, या उससे नीचे भी जिस देव की उपासना करते हैं वहीं तक गति होती है, आगे नहीं होती है। एतत् अंतास्तु संसार गतो अपर विद्या गम्या, यह जो अपर विद्या के रास्ते पर चलने वाले हैं, यानी जो अपरा विद्या से ग्रसित हैं, मतलब जिनको परा विद्या प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई लेकिन इस रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी गति मतलब इस अपरा विद्या के द्वारा या जो यज्ञ दान तप कर्म का फल जो है अधिकतम क्या होगा? ब्रह्मलोक तक। लेकिन जब उसके साथ जब उपासना भी करेंगे तो ननु एतम मोक्षम इति केचित, लेकिन इनका मोक्ष नहीं होता है। साफ साफ लिखा है ननु, प्रश्न होता है ननु एतम, ननु क्या एतम इनका मोक्ष, क्या मोक्ष भी को प्राप्त होते हैं? तो उत्तर दिया गया न, भास्कर ने दिया न, ये मोक्ष को इनको नहीं प्राप्ति होती है मोक्ष की। यह एव सर्वे प्रबलंति कामा, आगे आएगा पराविद्या में आएगा, तीसरे खंड में आएगा। यह एव, यहीं पर इनके सारे जब काम नष्ट हो जाते हैं, सारी काम का मतलब सारी कामनाएं सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, ते संवर्ग सर्वतः प्राप्त धीरा युक्ता आत्मान सर्वमेवा उशंति, तब जाकर के वही धीर पुरुष जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वही धीर युक्त उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यो प्रकरणश्च अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ति, यहाँ पर यह अविद्या अपर विद्या का अपरा विद्या का यह प्रकरण है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो अपरा विद्या से युक्त हैं, यानी जो यह वेद के पूर्व मीमांसा में जो वर्णित है वही करते हैं, यज्ञ दान तप और थोड़ा उपासना भी करते हैं, उनकी गति अधिकतम यहीं तक होती है, उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। मोक्ष की प्राप्ति फिर किसकी होती है? आगे बताया जाएगा, जो परा विद्या को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? यही है कि आप जो है शरीर नहीं हो, पहले तो आपका शरीर से संबंध है, तो शरीर से जितने भी संबंध है वो भी निकल जाए, यही तो दिक्कत होती है। शरीर नहीं है ठीक है, लेकिन शरीर के द्वारा जिसके भी संबंध बने हैं शरीर से ही बनते हैं ना। शरीर नहीं होता तो आपका किसी से संबंध नहीं बनता, चाहे आपका मेरे संबंध हुआ है, इनसे हुआ है, घर से हुआ है, रिश्तेदार, सब शरीर के कारण हुआ है ना, तो यह संबंध नहीं। अगर वहां पर किसी से दुख मिलता है तो उसको छोड़ दो। काम विद्या दुख संजोगा वियोगम योग संगीति, जहां जहां से आपको दुख मिल रहा है उसका वियोग करो, यही योग है। चलो कोई बात नहीं। अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ति न ही असमान मोक्ष प्रसंगो अस्ति, यहाँ पर मोक्ष का कोई प्रसंग ही नहीं है। विरजस्तम तो आपेक्षिक, उनको विरज तम, यदि वह निर्वेद को प्राप्त हुए हैं तो यह अपेक्षिक मोक्ष है। अपेक्षिक मोक्ष का मतलब जहां पर लोग नरक में जा रहे हैं उससे इनकी गति ऊर्ध्व हो रही है। और दूसरी बात, ब्रह्मलोक तक अगर पहुंच गया, वहां पर जब अंतिम समय ब्रह्मा का अंतिम समय होता है, देश में तो अच्छा खाना पीना मिलता ही है, सब कुछ ठीक है, और ब्रह्मा जब जाने लगते हैं तो सबको ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। अगर उसको
जिसको भी प्रमाद नहीं आया, आलस्य नहीं आया, वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त भी हो जाते हैं। तब ब्रह्मलोक से भी यहाँ आना पड़ेगा। और आते हैं जिनका नहीं ज्ञान प्राप्त किया फिर आना ही पड़ता है, वही चक्कर है। तो आपेक्षिक समस्त अपविद्या कार्य साध साधन लक्षण क्रिया कारक फल भेद अभिन्नम दैतम। भाई जितने भी कार्य हैं, जहां जहां पर साध्य है, साधन है, जिस जिस को प्राप्त करने के लिए आप कोई साधना करते हो, यह समझ जाओ कि उसका फल अस्थायी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, कल हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया, तो उसमें अगर कोई हमारी कामना है, जिन्होंने कामना के साथ किया होगा, तो निश्चित रूप से उस कामना का ही फल मिलेगा ना, कामना की पूर्ति हो जाएगी। ठीक, अधिकतम तो वही होगी ना। अगर उनका मन पूरे समय तक एकाग्र रहा होगा, सब काम ठीक ठाक किया होगा, तो निश्चित रूप से अधिकतम उनकी प्राप्ति वही हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं होगा। उसे कहो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो नहीं होगा। तो जितने भी कार्य हैं इस जगत में, जहां पर साधन है, साधन का मतलब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए साधन है, साधक की प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी कामना उसकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वह उसकी ही पूर्ति होगी, उसके आगे तक उसका रास्ता नहीं है, यानी मोक्ष की प्राप्ति वहां पर नहीं है। क्रिया कारक फल भेद भिन्न द्वैतम, वहां पर द्वैत है। देखो, आपने अपने को अलग समझा, उनको अलग समझा, द्वैत भाव आया ना, अद्वैत तो आया नहीं। तो यह सब जो भी क्रिया हुआ, कर्म हुआ, सब द्वैत के अंतर्गत आएगा। इसीलिए जब पूजा करो, जब कोई यज्ञ करो, यह वहां पर कुछ समय के लिए अपने को सोचो कि हमारी आत्मा और इनकी आत्मा जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, दोनों की एक ही है, और वही हम इनसे अलग नहीं है। हाँ, अपने को ही मानो। जिस समय आपका शरीर से नाता टूट जाएगा, शरीर के द्वारा किए हुए कर्म, शरीर के द्वारा भोगे गए सुख, शरीर के द्वारा जाने हुए वस्तुएं, उसको आप अपना नहीं समझोगे, तो आपका जीवत भाव वहीं पर समाप्त हो जाएगा और आपसे नित्य बुद्ध से मुक्त आत्मा हो जाओगे। फिर क्या होगा? वही ज्ञान है, वही और कुछ नहीं है। अब अपने रूप में, अपने स्वरूप में स्थिर रहोगे। एतावदेव जत हिरण्यगर्भ, इसको समझो, इसको देखो, यह जो हिरण्यगर्भ है ना, इसको एत एव देव जत है, यहाँ पर हिरण्यगर्भ, यह नीचे ध लिखा हुआ, वह हिरण्यगर्भ है, ही है वो, हाँ है, ऐसे कई जगह आते हैं पढ़ने में। जत हिरण्यगर्भ आया हुआ ना, तुम्हारे में भाष्य में आया हुआ ना, अंतिम पंक्ति से ऊपर है, एक जो श्लोक से ऊपर है ना, मिला? तो जत हिरण्यगर्भ, उसको क्या पढ़ोगे? जत हिरण्यगर्भ प्राप्त अवसानम, या अवसानम, प्राप्त अवसानम है, संधि विक्षेप करके, लेकिन कम से कम जत हिरण्यगर्भ तो आ जाए, ये समझ में आ जाए। यत हिरण्यगर्भ है प्राप्त अवसानम, अवसानम है, हाँ, अवसानम है। तो यहां पर क्या है? एत एव देव जद, मतलब यह जो क्रिया कार्य साधन और साध से किया, जितने भी कर्म किए गए, उससे क्या होगी? आपकी हिरण्यगर्भ तक की प्राप्ति का मैक्सिमम स्थान है, हिरण्यगर्भ से आगे नहीं। तथा च, और क्या? मनुवोक्तम, मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आता है क्या? अस्तावराद्यम संसार गति अनुक्रामता, कि संसार की गति क्या होती है, उसका वर्णन आया है। संसार की गति क्या होती है, उसका वर्णन आया है। क्या आया है? ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमा सात्विकीम एताम गतिम आहुर मनीषण इति। यहाँ पर मनीषण माने विद्वान क्या बताते हैं गति हमें, इसको जरा ध्यान से देखो। हाँ,
कि ब्रह्मा का मतलब वह जो मनु ने क्या कहा, वह चतुर्मुख जो ब्रह्मा है, विश्व से जो कि ब्रह्म का पृथ्वी का इस जगत का निर्माण करने वाले हैं। धर्म का मतलब जो धर्म का लोक है, धर्मराज का लोक है। महान का मतलब होता है ऐसे महान का मतलब यह होता है महत्त्व, महत्त्व होता है। या अव्यक्त मतलब प्रकृति, अव्यक्त का मतलब प्रकृति, कई बार बताया गया है। तो यह जो साध्य साधन के रूप में जो हम कर्म करते हैं, साथ में भक्ति उपासना भी करते हैं, ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसकी उस साधक की अधिकतम गति क्या होगी? ब्रह्मलोक तक। जो चतुर्भुज ब्रह्मा है, जो पहले पैदा हुए, जिन्होंने विश्व का निर्माण किया है, या धर्मराज के यहाँ जाएंगे, धर्मराज के लोक, या महत्त्व को प्राप्त हो सकते हैं, या प्रकृति को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तम उत्तमाम मतलब उस उत्तम लोक को भी प्राप्त हो सकते हैं। सात्विक इमेताम गतिर, और क्या होगा? यह ज्ञान सहित कर्म फल, इस गति को यहीं तक इनके प्राप्त होने का विद्वानों ने कहा है। तो मनुस्मृति में भी यही कहा है कि अधिकतम गति जो ज्ञान सहित कर्म कर रहे हैं, यानी उपासना भी कर रहे हैं, ज्ञान के रास्ते पर भी चल रहे हैं, यज्ञ दान तीर्थ इत्यादि भी कर रहे हैं, तो उनकी अधिकतम गति क्या होगी? इस ब्रह्मलोक या उसके नीचे तक ही होगी। यहाँ पर यह जो ब्रह्म, हाँ देखो ब्रह्मलोक है ना, उससे धर्मलोक का, धर्मराज का लोक नीचे है, महत्त्व नीचे है, प्रकृति नीचे, तो इसलिए उनकी गति अधिकतम यहीं तक है। इसी को बताने के लिए इसका यह दृष्टांत दिया गया। अब मोटे शब्दों में यहाँ पर इसका यह समाप्त हो ही जाता है। यहाँ पर यह समझ लो इसका कि यहाँ पर तीन चीजों को, तीन प्रकार के मनुष्यों के लिए, साधकों के लिए बताया। एक साधक तो वह है जो कि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और वेद के अनुसार, वेद पर उसकी पूरी आस्था है, पूर्ण रूप से मानता है, और वेद के अनुसार ही अपना यज्ञ दान तप कर रहा है। तो वह उत्तरायण को नहीं जाएगा। अगर वह पूजा पाठ नहीं कर रहा है, यानी भगवान की उपासना नहीं कर रहा, ईश्वर को भी वो मानेगा क्यों? क्योंकि सारी कामनाएं उन देवताओं से पूर्ति हो जाती है, तो वो नहीं मानेगा। तो वहां तक की उसकी गति 10वें श्लोक तक है, यानी उसकी गति दक्षिणायन मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से मतलब पितृलोक या चंद्रलोक तक ही जाएगा। वहां पर अपने शुभ और अशुभ फल का भोग करके चला आएगा। लेकिन वही गृहस्थ उस कर्म को करते हुए, जो कि वेद में वर्णित है, अपने आश्रम के कर्म, उनको तो कर ही रहा है, साथ साथ ईश्वर को भी मानता है, उनकी उपासना भी करता है किसी न किसी रूप में, और ज्ञान के मार्ग पर भी चलता है, उपासना कर रहा है, या दोनों लगा सकते हैं, या सन्यासी है। सन्यासी क्या, सन्यासी नाम का नहीं, वह सन्यासी जो कि ब्रह्म विद्या वो ही प्राप्त करने का के रास्ते पर है। ऐसा सन्यासी नहीं कि जो कि केवल परिग्रह में लगा हुआ है, इकट्ठा करके और उसको किसी ऐसे साधक की गति और यही नहीं, बल्कि उसका वैराग्य भी हो गया, संसार से निर्वेद प्राप्त कर लिया है, वह साधक की गति उत्तरायण मार्ग से होगी, यह भी निश्चित है। और लेकिन अधिकतम गति ब्रह्मलोक तक होगी। ब्रह्मलोक है उसके नीचे वाले, लेकिन इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। सापेक्षिक मोक्ष कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो ज्ञान प्राप्त करना ही आवश्यक है। अब इसके बाद अगले मंत्र की यहाँ पर संगति दी गई है। अथ इदानीम अस्मात् साध साधन रूपात सर्व अस्मात् संसार विरक्तस्य परेशान विद्यायाम अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। यहाँ पर यह बता रहे हैं, यहाँ पर यह बता रहे हैं
कि अथ इदानीम, यह जो अथ माने अब माने प्रकरण का यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। अब जो है साध्य साधन रूप का, इसका वर्णन करने के लिए, किसके लिए? जो विरक्त हो चुके हैं, जिनको पूरा निर्वेद्य प्राप्त हो चुका है, उनके लिए परा विद्या, वह परा विद्या के अधिकारी हैं, यानी वह ज्ञान के अधिकारी हैं, उसके प्रदर्शन के लिए यहाँ पर इस 12वें मंत्र का से आगे किया जाएगा। मतलब 11वें मंत्र तक क्या हुआ? अविद्या के बारे में ही बताया गया, अविद्या के प्राप्त करने की जो अधिकतम गति थी, और यहाँ से जो परा विद्या का अधिकारी हो गया है, ज्ञान का अधिकारी हो गया है, उसकी चर्चा की जाएगी। हाँ, लेकिन कौन है वह? जो कि संसार से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं, कोई उनके अंदर कामना, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह चुकी है, वही ही अधिकारी हैं इस ब्रह्म विद्या की। कहा गया है ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म तो हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म क्या है, उसको जानने के लिए उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। जैसे हाई स्कूल में या डॉक्टरी में किसी का एडमिशन लेना हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12वीं पास होना चाहिए, वो भी बायोलॉजी से होना चाहिए। तो वह मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर यह बताया गया। इसके बाद एक लाइन और नीचे के उसमें नहीं होगा, आप में यह मैं पढ़ रहा हूँ। ऐहिक कर्म फलस्य पुत्र पुत्रादि नाश विषयम प्रत्यक्षम विमतम अनित्यम कृतवात घट आदित्यम आदित्य अनुमान माम अस्मिक नाश विषयम कह रहे हैं। यह जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, उसका फल क्या होता है? पुत्र आदि होता है, लेकिन उसका नाश भी तो होता है। क्यों पुत्र नाश नहीं होते हैं? पर कईयों के पुत्र जुआ में ही चले जाते हैं, या जो भी है भाई, यही सत्य है संसार का, जो कुछ है एक दिन नष्ट हो जाएगा। प्रत्यक्षम विमतम अनित्यम कृत कत्वादि घट आदित्य अनुमानम इस अस्मिक नाश विषय, मतलब जो कुछ यहाँ पर प्राप्त हो रहा सब नाश होने वाला है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि नाश न हो। ठीक है, यह समझो यहाँ पर जो कुछ है एक दिन नष्ट होने वाला। नहीं पर एक बार गुरुदेव भगवान ने बताया था सत्संग में कि देखो, यह हमेशा सत्य होता। कोई अगर ज्योतिषी है तो उसके लिए देखे कि अगर वह कहता है कि एक दिन तुम मर जाओगे, एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह बिल्कुल सत्य होगा। बिना को जाने समझे सुने, यही सत्य है। अब समय तो हो चुका, अब इसको बंद करते हैं क्योंकि 10:30 हो गया। आगे का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्